जाड़े का मौसम था। रजाई में दुबके बिस्तर पर आंख अभी आधी ही खुली थी। ऊँघते हुए एक और नींद लेने ही वाला था कि सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर गई। 7:45। अब तो आग जैसे दुगना फट गई। ओ माय गॉड! झट से शरीर से रजाई कंबल फेंका, टॉवल उठा के बाथरूम की तरफ भागा। जाते जाते पापा को आवाज देता गया, क्या पापा, आपकी भी नींद नहीं खुली? 8 बजने को है। बेटे, रात को काफी देर तक नींद नहीं पड़ी, शायद इसलिए। अलार्म लगा दिया होता। हाँ पापा, लगाया तो था, पर शायद नींद में ऑफ करके सो गया। जल्दी जल्दी कपड़े पहने और मोजे ढूंढने लगा। पापा, आपको पता है मेरे मोजे कहाँ रहते हैं? हाँ बेटा, सालनी शायद अलमारी में ही रखा करती थी, देख वही कहीं होंगे। जल्दबाजी में ढूंढने के चक्कर में पूरी अलमारी उठेड़ डाली, पर मोजे कहीं नहीं मिले। मन मन में बुदबुदाया, ये लड़की भी एक भी चीजें ढंग से नहीं रखती थी। खोजने लगो तो एक भी सामान अपनी जगह पर ना मिले। अब क्या करूं? बिन मोजे के ऑफिस कैसे जाऊं? एक तो पहले ही देर हूँ, वैसे भी शादी के नाम पर जरूरत से ज्यादा लीव ले चुका हूँ। अगर आज भी ना गया तो बॉस तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। जरूरी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उन्हें हमारे निजी मामलों से क्या। उन्हें बस अपने काम सुचारू ढंग से चाहिए, ना ही एम्प्लॉयज की कमी है। मुसीबत तो हम पर आ जाएगी। वैसे भी इतनी जद्दोजहद के बाद ये नौकरी मिली है। क्या करूं? सालनी को फोन लगाकर पूछ लूं कि मुझे। आज सालनी की विदाई का चौथा दिन था। सारे मेहमान जा चुके थे और सालनी के पग फेरे भी हो चुके थे। घर भी अस्त व्यस्त था। नहीं नहीं, क्या समझेंगे वे लोग? इतनी सुबह सुबह नवविवाहित बहन को मायके वालों ने मोजे के लिए फोन किया। इसी उधेड़ बुन में कब मोबाइल के बटन में हाथ चला गया और कॉल लग गई। मोबाइल से आवाजें आने लगी। हेलो हेलो, राहत में बोला। हेलो, रवि बोल रहा हूँ। नमस्ते भैया जी, कहिए, आज इतनी सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई? वो क्या है ना, सालनी की बहुत याद आ रही थी। ऑफिस जा रहा था तो सोचा खैरियत लेता चलूं। ओहो, तो खैरियत सिर्फ बहन की लेनी है, बहनोई की नहीं? उन्होंने हंसते हुए कहा। लीजिए, आप खुद सालनी से बात कर लीजिए। मैं कुछ कह पाता कि ऐसी कोई बात नहीं है कि तब तक वो फोन सालनी को दे चुके थे। हेलो भैया, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। छोटी, सुनना, कोई आसपास तो नहीं? कुछ पूछना था। नहीं भैया, फिलहाल तो कोई आसपास नहीं, पर क्या पूछना था पूछिए। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही बोल पड़ी। ओहो, आपके ऑफिस का वक्त हो गया होगा और आपको आपकी चीजें नहीं मिल रही होंगी, राइट? हाँ छोटी, मैं कब से परेशान हूँ, एक भी चीज। भैया, आपकी सारी जरूरत की छोटी छोटी चीजें अलमारी के सबसे ऊपर वाली ड्रॉर में रखी है। रुमाल, बेल्ट, टाई, मोजे। ठीक है छोटी, थैंक्स। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, फिलहाल देर हो रही है, बाय। जल्दी से अलमारी खोलकर सब कुछ निकाला। पैर में मोजे डालते डालते पापा से बोला, पापा, क्या 10-15 मिनट में खाने के लिए कुछ बन सकता है? बेटा, वैसे भी तुम्हें देरी हो रही है तो आज रहने दो। किचन में ब्रेड का पैकेट है, आज वही खा लेते हैं। सॉरी पापा, आज मैं आपके लिए भी कुछ बना नहीं पाया। ब्रेड आप खा लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं लंच बाहर से कर लूँगा। पर बेटा, बिना कुछ खाए घर से जाओगे और आज तो पानी भी नहीं भर पाया। कोई बात नहीं पापा, वैसे भी घर में 2 लोग ही हैं और मैं तो दिन भर ऑफिस में ही हूँ, तो पानी का खर्च कितना होगा? 1-2 दिन रुककर भी भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, आप अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेना मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूँगा आज ऑफिस से जल्दी आ सकूँ। कहकर रवि ऑफिस के लिए निकल गया। रवि की 2 साल पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में बतौर अकाउंटेंट की जॉब लगी थी। ऑफिस के आंकड़ों का लेखा जोखा रखना बड़ी मुश्किलों से ये नौकरी मिली थी। सुबह के 8 बजे घर से नाश्ता करके लंच लेके निकलता तो रात के 7-8 बज जाते घर आते आते। ऑफिस भी दूर था। वैसे तो बस से तकरीबन 1 घंटे लगते थे, पर वो भी वक्त पर ना मिले तो समय का इधर उधर हो जाना लाजिम था। माँ के गुजरे पूरे 6 साल हो चुके थे। अक्सर बीमार रहती थी, दिल की बीमारी थी। पापा की कमाई का पाई पाई उनके इलाज में खर्च हो गए, पर उन्हें बचाया ना जा सका। पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज थे। माँ की असमय मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। रवि की पढ़ाई का अंतिम साल था। सालनी भी बड़ी हो रही थी। घर खर्च का सवाल, सब कुछ जैसे एक चुनौती सा था। पापा अक्सर बीमार रहने लगे। अब पापा की सारी जिम्मेदारियां चलकर मेरे कंधों पर आ गई और माँ की सारी घर की आंतरिक जिम्मेदारियां सालनी के कंधों पर। एक उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि बात पैसों की तो थी ही, घर के कामकाज और पापा के देखरेख की भी थी। उसने एक बार जिद जरूर की आगे पढ़ने की,
पर मैंने उसे जोर से डांट दिया था। जमाना भी ठीक नहीं, माँ होती तो बात और थी, दुनियादारी सिखाती। फिर उसने एक बार भी पलटकर कुछ नहीं कहा। इसके बाद उसने अपनी हर जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हुए 1 साल पहले ही बुटीक ज्वाइन की थी। पड़ोस में ही थी, उसका दिल भी बहल जाता था और कुछ जेब खर्च भी निकल आते थे उसके। 5 से 6 घंटे वो बुटीक में काम करती। ऑफिस से घर आते आते 7 बज चुके थे। मूड कुछ ठीक नहीं था। बॉस ने आज वक्त पर आने की लास्ट वार्निंग दी थी। आते ही पापा से पूछा, आपने दवाइयाँ ली, कुछ खाए? हाँ बेटा, प्रभात जी सुबह ही तुम्हारे ऑफिस निकलने के बाद आए थे। तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए नाश्ता लेकर आए थे। वही दोपहर को भी खा लिया। कह रहे थे सालनी की कमी खल रही होगी ना। बिटिया आपकी बड़ी सुशील थी। जितनी देर हमारे बुटीक में काम करती, बड़े दिल से और हुनर से करती। जब भी बात करती तो हंसकर। प्रभात जी पड़ोसी थे, बेहद ही खुशमिजाज इंसान। 2 बेटियों के पिता थे, पर दोनों की शादी हो चुकी थी और एक बेटा जिसे पढ़ाया लिखाया, सारी सुविधाएं दी। पर जॉब लग जाने के बाद एक बार भी 8 सालों बाद भी माता पिता से मिलने नहीं आया हो। पर फिर भी प्रभात जी के चेहरे पर सिकन तक नहीं। कहते हैं बच्चे अपनी जिंदगी में हमें शामिल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, खुश हैं, बस यही हमारी खुशी है। इंसान है, जाहिर सी बात है, दर्द तो होता होगा, पर जाने दिल के किस कोने में समेट कर रखे हुए थे कि भाव भी चेहरे पर नहीं उभरता। बातों को अनसुना करके जल्दी से कपड़े उतारकर हैंगर पर लटकाए और प्रेस होकर सब्जियां लेकर बैठ गए। कमरा थोड़ा साफ लग रहा था, शायद पापा ने सफाई की थी। पापा को कहा, पापा आज आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। बड़ी मुश्किल से रोते रोते सब्जियां कटी। प्याज जो थी, कई बार चाकू हाथ पर लगते लगते बचा। सब कुछ छौंक लगाया और आंच धीमी करके रूम चला आया। शादी ब्याह के माहौल में सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे। सुबह जल्दी होती है तो कपड़े इस्त्री नहीं कर पाऊंगा। जब तक सब्जी बनती है तब तक 2 बार आराम से इस्त्री कर लूंगा, सोचकर मोबाइल में धीमी म्यूजिक लगाकर आराम से कपड़े इस्त्री करने लगा। ध्यान ही नहीं रहा कि सब्जी चढ़ाई है चूल्हे में। जब जले कि पूरे घर में फैल गई तो पापा ने आवाज लगाई, रवि देख, सब्जी जली है या पड़ोस से जले की बू आ रही है। ओह शिट! स्त्री को कपड़ों पर ही छोड़कर किचन की ओर भागा। झट पहले गैस बंद किया, जल्दबाजी में हाथ से ही ढक्कन पकड़ ली। ओहो, हाथ में भी जलन हो रही थी और सब्जी भी खाक हो चुकी थी। तब तक याद आया, स्त्री। भागकर कमरे में गया तो गर्म स्त्री अपने कारनामे कर चुकी थी। रवि की 2 फेवरेट शर्ट बीच में से खाली हो चुकी थी, जैसे कि रवि का मजाक उड़ा रही हो कि तुम्हारे बस की नहीं। दिल तो कर रहा था स्त्री को भी पटक दूं और कढ़ाई को भी। तब तक पापा आ गए। बेटा, सब्जी हमारे घर की ही जली क्या? हाँ, और मेरी शर्ट भी। अरे पागल, कोई भी चीज सही से पकाने के लिए उसे बीच बीच में चलाते हिलाते रहना पड़ता है ताकि हर ओर बराबर से पके। ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना पापा। हमेशा से तो छोटी ही इसे बनाती आई है, तो मुझे क्या पता होगा। तब ये एहसास हुआ, अगर गिनती से 3 या 4 चीजें भी बनती होगी तो उसमें कितना प्रतिशत ध्यान लगाना पड़ता होगा। मैंने अपनी जेब से 100 के नोट निकाले और पापा को कहकर मार्केट की ओर निकल गया कि पापा वैसे भी इतना नुकसान हो ही गया है तो आज थोड़ा और सही। आज बहुत थक गया हूँ तो दोबारा खाना बनाने के लिए सोच भी नहीं सकता। बेहतर है मार्केट से ही कुछ ले आऊं। पापा इस बार कुछ न बोले। यकीनन उनकी आंखों में सालनी की यादें साफ झलक रही थी। मार्केट भी दूर ही पड़ता था, पर पेट की भूख कदमों को गतिशील बनाती गई। आज भूख और मेहनत की कीमत सचमुच पता चली थी। वैसे तो हर रोज बना बनाया मिलता, उस पर से भी कभी पसंद की चीजें ना बनी हो तो बेवजह ही छोटी को डांट देता। हाँ, बेवजह ही कहूँगा, क्योंकि ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और काम का दबाव घर आकर उस पर निकाल देता। अक्सर उसे कहता, हाँ पता है कितना काम करती हो, मैं तो ऑफिस सुबह से ही निकल जाता हूँ, फिर रह गया पापा और तुम। नाम के 3 कमरे, दिल किया तो सफाई करो, ना किया तो ना करो। कौन सा हर रोज गंदा होता है। कभी बाल बनाते दिख गई तो जैसे बेचारे के लिए आफत थी। मेकअप में ही सारा समय निकालती होगी। हमें देखो, काम तो हम करते हैं। सुबह बिस्तर पे आँख खुली नहीं कि रेडी होकर नाश्ता करो और जल्दी जल्दी बस पकड़ो और ऑफिस। वहाँ पल भर भी चैन नहीं। ऊपर से बॉस की मनमर्जियाँ कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। काम के प्रति ईमानदार रहो तो एक और प्रोजेक्ट लाकर थमा देते, और ना रहो तो कामचोर। तुम लोगों की तरह नहीं, जो कोई आगे पीछे बोलने वाला नहीं। बेचारी कभी पलटकर एक शब्द न कहती।
बस इतना ही कहती, भैया आज खा लीजिए, कल आपके पसंद की सब्जी बना दूंगी। एक पल भी कभी एहसास नहीं हुआ कि वो भी कभी थकती होगी। ऐसा नहीं कि उसे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि हर ख्वाहिश और ज़रूरत जाहिर करने से पहले वो हाजिर हो जाती थी। इसलिए शायद कभी कद्र नहीं समझ पाया। एक दिन सुबह के 4 बजे ही नींद खुल गई तो देखा वो कंटेनर में पानी भर रही थी। दरअसल हर रोज नल 1 घंटे ही पानी की खुलती थी, उसी वक्त पानी भरना होता था। मैंने कहा, अरे छोटी, तू कब जगी? घड़ी पर नजर गई तो 4 बज रहे थे। 3 बजे भैया, वो क्या है ना, कल पानी नहीं आया तो लगा जाने कब नल खुल जाए, इस इंतजार में आग लगी ही नहीं। अरे ऐसे तो तू पागल हो जाएगी। वैसे तुझे नींद आती भी है या रात भर उल्लू की तरह जागती रहती है? मैं तो कहता हूँ नींद की गोलियां खाया कर। 8 घंटे भी नहीं सोएगी तो बजाय तुम्हें ससुराल भेजने के हमें तुझे पागल खाने भेजना होगा। भैया आप फिक्र ना करो, मैं दिन में थोड़ा आराम कर लूंगी, आप आराम से सो जाओ। हाँ मैं तो सोऊंगा ही, कहकर मैं चादर मुंह तक ओढ़कर सो जाता। चाहे ठंडा हो, गर्मी हो या बरसात, उसके शरीर की स्फूर्ति में कभी कमी नहीं होती। उसके बावजूद अगर वो घर के बाहर 5-6 घंटे काम करती थी तो कितनी बड़ी बात थी। पर मैंने कभी, आज वाकई अंदर से अजीब सा खालीपन और अफसोस हो रहा था। मार्केट पहुंच चुका था, भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए पहले जाकर 2 समोसे खाए और तेज कदमों से खाना लेकर घर आ गया। पापा के साथ बैठकर खाया, पर जाने क्यों अंदर से वो सुकून ना था। बिस्तर पर करवटें ले रहा था, नींद दूर दूर तक आंखों में ना थी। जिंदगी में पहली बार एहसास हो रहा था कि एक घर में जितनी जरूरत बेटे की होती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत एक बेटी की होती है। एक और अहम गुण जो बेटे की बजाय बेटियों को श्रेष्ठ बनाता है वो ये कि उनमें एक मर्द की अपेक्षा सहनशीलता और सब्र अधिक होता है। आज खुद से एक वादा किया कि जो भी इस घर में बहू बनकर आएगी उसकी कद्र करूंगा। घड़ी पर नजर डाली तो 9 बज रहे थे। रहा ना गया, फोन लगाया। शालिनी ने फोन उठाया। हेलो भैया, इतनी रात को कॉल किए, सब ठीक तो है? कुछ खाया भी या नहीं? पापा ने दवाइयाँ ली, वो सो गए क्या? आप ऑफिस से कब लौटे? हेलो हेलो भैया, आप सुन रहे हो ना? हाँ छोटी, सुन रहा हूँ। बस फर्क ये है, फिक्र आज समझ पाया। गला भरा था, आवाज भारी आ रही थी तो शालिनी पूछ पड़ी, क्या हुआ भैया, आप रो रहे हो? नहीं रे पगली, तेरी बड़ी याद आ रही थी, तू ना रहा गया। अभी कमरे में कोई नहीं है भैया, तो बहाने बनाने की जरूरत नहीं, कुछ पूछना है तो बोलो। ना ना नहीं पागल, सब कुछ है, बस एक तू नहीं। सच में आज तेरी बड़ी याद आ रही। तू वहाँ खुश तो है ना छोटी? की भी आवाजें भारी हो चुकी थी, बस सिसकते हुए बोली, हाँ भैया खुश हूँ, पर यहाँ आप लोग जो नहीं। दोनों बस रोए जा रहे थे, मोबाइल पकड़े। पापा भी दरवाजे पे खड़े सब कुछ चुपचाप सुन और देख रहे थे। वो आज किसी को टोकना नहीं चाह रहे थे। बेशक उनकी आंखें भी बरस रही थी, पर तसल्ली थी कि आज रवि मेरी बेटी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला, सबसे बड़ी सीख मिली। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।